नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। अभी जो है वह आरपीएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान के अंदर सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती या फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भर्ती। तो भर्ती के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें जाननी है, यानी कि भर्ती के अंदर कुल पद कितने हैं, भर्ती के अंदर योग्यता क्या क्या है, भर्ती के अंदर वेतनमान क्या है, सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी की सारी चीजों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक नई भर्ती राजस्थान के अंदर आई है, राजस्थान सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2023। तो पहली बात तो हम करते हैं कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किसने किया है। तो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरपीएससी के द्वारा। तो आरपीएससी के द्वारा अभी जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भर्ती का नाम है सांख्यिकी अधिकारी भर्ती, जो कि आपके टोटल कितने पदों के ऊपर होने वाली भर्ती है। तो कुल पोस्ट जो है वह 72 यानी कि 72 पदों के ऊपर यह भर्ती होने वाली है। इस भर्ती के अंदर जनरल के अंदर टोटल पद जैसे 17 जनरल के हैं, जनरल आपके वुमेन के अंदर है आपके जैसे 5, विडो में है 2, डाइवोर्स में 1। इसी प्रकार एससी की कैटेगरी के अंदर जनरल के हैं 8, या फिर जनरल वुमेन के हैं 2, विडो के हैं 2, डाइवोर्स केस में है नहीं। इसी प्रकार से एसटी है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, यानी कि विभिन्न कैटेगरी के सारे पद मिलाकर कुल जो है वह कितने पदों पर भर्ती हो रही है, 72 यानी कि 72 पदों के ऊपर यह भर्ती होने वाली है। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत एक्स सर्विसमैन के जो है वह इसमें कुछ पद रखे गए हैं, जिसमें से एक पद जो है वह जनरल के तहत इसके अंतर्गत रखा गया है। तो यह इस प्रकार से आपके टोटल 72 पदों के ऊपर एक भर्ती आई है। भर्ती का नाम है सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। कुल पदों की संख्या है 72। भर्ती के अंदर योग्यता की बात करते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अनिवार्य योग्यता यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो है यानी कि आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भर्ती के अंदर जो है, क्योंकि सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती है तो इसमें सांख्यिकी या फिर गणित से जुड़ी हुई चीजें जो है वह आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि पहली कैटेगरी आपके लिखी गई है नहीं कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर आपके पास में किस में होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वह होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपकी मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर होना चाहिए विद पेपर इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मैथ आपके पास में होनी चाहिए लेकिन उसमें स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास रहनी चाहिए। इसी प्रकार से मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, और उसमें भी आपके साथ में जो है वो स्टैटिस्टिक्स रहनी चाहिए। यानी कि या तो केवल क्या रहे इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री में, या केवल स्टैटिस्टिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स रहनी चाहिए मैथ के साथ में, या फिर कॉमर्स के साथ में। इसके अलावा आपके पास में एमएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हो आप, लेकिन उसमें भी जो है वह आपके पास में स्टैटिस्टिक्स रहना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इसमें आपके पास में कुछ कैटेगरी आती है जिसके तहत जो है वह आपकी योग्यता क्लियर होती है। इन सभी योग्यताओं के अलावा आपको जो है वह आरएससीआईटी का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपके वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी जो है ओपन यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा जो आरएससीआईटी कंप्यूटर के लिए एक डिप्लोमा दिया जाता है, वो भी आपके पास में रहना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ में आपके पास में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एक प्रकार से ऑफिशियली स्टैटिक जो है उसके रूप में, और 1 साल तक का जो है वह आपके पास में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, एक प्रकार से एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि एमए कहने का मतलब एमएससी हो गई, या फिर एमए जो है वो हो गई, यानी कि पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, और साथ साथ में 1 साल का आपको क्या चाहिए इसके अंदर, एक प्रकार से जो है वह एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ साथ में आरएससीआईटी भी आपके जो है वह पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो है शैक्षणिक जो आपकी योग्यता है उसके अंदर कुछ प्रावधान दिया गया है कि अगर व्यक्ति जो है यानी कि जो भी आवेदक है वो अगर अंतिम वर्ष की परीक्षा के अंदर यदि शामिल हो रहा है, जैसे कि अगर ये आपके मान लो इकोनॉमिक्स के अंदर या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर अगर वो है क्या कर रहा है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो अगर फाइनल ईयर में है तो भी वह इसके लिए क्या हो जाएगा, कहने का मतलब एक प्रकार से आवेदक हो जाएगा, यानी कि वो उसके लिए पात्र हो जाएगा, फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो है वह मान लीजिए कि अभी प्रीवियस के अंदर है लेकिन फाइनल के अंदर अगली साल जाएगा, और फाइनल में जाते समय वह लिखित परीक्षा से पहले अगर वह फाइनल कर लेता है यानी कि अंतिम डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो वह अभ्यर्थी भी क्या होगा इसके लिए एक प्रकार से पात्र रहने वाला है। उसके बाद में अपन जो है वह इसी में ही लिखा हुआ है कि किस प्रकार से रहेगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर वेतनमान की, यानी कि वेतन जो है वह क्या रहने वाला है। तो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर सांख्यिकी अधिकारी का जो वेतनमान है वह लेवल 12 का रहने वाला है, यानी कि लेवल 12 का मतलब हो गया ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे या फिर लेवल 12 की है पोस्ट है जिसके अंतर्गत जो है वह आपको वेतन मिलने वाला है।
इसी प्रकार से अगली चीज आती है आयु सीमा। आयु सीमा जो है वह इसमें 1/1/2024 रखी गई है, यानी कि 1 जनवरी 2024 के आधार पर आपकी आयु जो है वह कितनी रहनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष रहनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष रहनी चाहिए। यानी कि 21 से 40 वर्ष आपकी जो है वह एज रहना चाहिए, कब के हिसाब से, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आपके बताया गया है आयु सीमा का। उसके बाद में कुछ अन्य विवरण भी आते हैं इसमें, देखिए जैसे कि चयन की प्रक्रिया जो है वह किस प्रकार से होगी, तो अभ्यर्थियों का चयन जो है वह लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और उसी के अंदर यह बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा जो है वह उत्तर पत्रक या फिर जो आपके एक प्रकार से जो भी आपके एग्जाम लिया जाएगा उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन या फिर सामान्यकरण जो है वह करवाया जा सकता है, ये भी इसके अंतर्गत बताया गया है। और मेरिट जो है वह आपके उस लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली है। परीक्षा का स्थान और महीना कौन सा होगा, तो यह बताया गया है कि यथा समय जो है वह आरपीएससी के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि कहां पर और कब जो है वह इसका पेपर होने वाला है। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम के लिए भी बताया गया है कि इसके अंदर जो है वह परीक्षा किस प्रकार से होगी। एक लिखित परीक्षा होगी जो कि वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से जो है वह आपका पेपर होने वाला है। पेपर कब होगा ये बता दिया जाएगा आरपीएससी के द्वारा। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आवेदन की अवधि क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म जो है वह आपके 15 सितंबर से शुरू होने वाले हैं और यह 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। यानी कि 15 सितंबर से 14 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक जो है वह आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन भरने का जो है यह एक प्रकार से आपके टाइम पीरियड आता है इसके अंदर। फिर अगली चीज आती है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया वही है, ओटीआर के माध्यम से जो है वह आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, पूरी की पूरी वही प्रक्रिया रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट चीजें तो वह हो ही गई। उसके बाद में अगली चीज आती है आपके ये पूरा का पूरा आवेदन प्रक्रिया के दौरान इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के माध्यम से जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में जो है वह आप कितने कितने इसमें शुल्क लगने वाले हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ओटीआर के अंदर जो है वह शुल्क का एक प्रकार से चर्चा कर रखी है। जैसे कि आपके मान लीजिए कि जनरल वाले जितने हैं या फिर बाकी रिजर्व कैटेगरी के जो क्रिमिलियर है उनके लिए 600 रुपए जो है वो फिक्स कर रखे हैं, जैसे बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपए है, या फिर आपके दिव्यांगजन जो है उनके लिए भी 400 रुपए, ये इसके अंदर जो है वो एक प्रकार से फिक्स कर रखा है कि यह ओटीआर के अंदर जो है इतने इतने रुपए लगने वाले हैं। ओटीआर आप भरिए, ओटीआर भरने के बाद में जो है वह आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक प्रकार से ये इसमें बताया गया है फॉर्म भरने का तरीका। फिर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारा जो एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो होगा, लेकिन इस एग्जाम की स्कीम क्या होगी, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी कि इस पोस्ट के लिए किस प्रकार से जो है वह हमारे पेपर होने वाला है। तो पेपर जो है वह आपके आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो है वह एक पेपर होने वाला है और पेपर कैसे क्या होगा वो भी समझ लीजिए। एक पेपर के अंदर जो है 2 पार्ट रहने वाले हैं, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो है वह आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा राजस्थान का, यानी कि राजस्थान का जो है वह जीके पूछा जाएगा और राजस्थान के जीके के आपको 40 प्रश्न मिलने वाले हैं। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न मिलेंगे, 40 ही नंबर के यह प्रश्न रहने वाले हैं। पार्ट बी के अंदर जो है वह आपके कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं, कॉमर्स से भर रहे हैं, मैथ्स से भर रहे हैं, स्टैटिक्स से भर रहे हैं, तो वह सारे के सारे सब्जेक्ट का जो है वह इसके अंदर पोर्शन रहने वाला है। 110 क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्ट के आएंगे, 110 नंबर के, यानी कि टोटल जो है वह कितना होगा, तो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 150 ही आपके मार्क्स रहने वाले हैं। और एग्जाम जो है यह आपके 2.5 घंटे का होने वाला है, यानी कि 150 प्रश्न, 150 नंबर, 2.5 घंटे का होगा। इस 150 प्रश्न में 40 प्रश्न होंगे आपके राजस्थान जीके के और 110 प्रश्न होंगे जो भी आप सब्जेक्ट ले रखे हैं उस सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। तो ठीक है, यही इसमें लिखा गया है कि 1/3 इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी आपके 1/3 रहने वाली है। इसके अलावा जो है वह 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे, वो आपके इसके अंतर्गत बता दिया गया है। उसके अलावा जो है वह हर भर्ती के अंदर अब जो है वो आरपीएससी बताई जा रही है हर चीज में कि हम जो है वो अब 5 विकल्प वाला जो है वो ऑप्शन रखेंगे। पिछली भर्ती में भी मैंने आपको बताया था कि आरपीएससी ने कह दिया है कि अब जो है वह आपको जो है वह ओएमआर के अंदर 5 विकल्प मिलेंगे, तो आपको 4 तो भरने ही हैं। अगर 4 में से कोई सा नहीं आ रहा है, प्रश्न छोड़ना चाहते हो, उस स्थिति के अंदर आप जो है वो 5वां पॉइंट भी भर देना है। अगर नहीं भरोगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और अगर 10% से ज्यादा हो गए तो आप भर्ती से भी क्या कर दिया जाओगे, एक प्रकार से बेदखल कर दिए जाओगे। ये आपके पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है। 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होने वाले हैं 2.5 घंटे में। राजस्थान जीके और
सब्जेक्ट जो है वह आपको पूछने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉर्म OTR के माध्यम से वही भरा जाएगा। इसके अलावा जो है वह चयन प्रक्रिया ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पेपर होने वाला है। फॉर्म आप जो है वो 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक भर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम की तारीख कब होगी और एग्जाम कब होगा, कहां होगा, ये RPSC बता देगी आपको। अगर हम बात करें योग्यता की इसके अंदर, तो योग्यता जो है वह अगर आप अंतिम वर्ष के अंदर जाने वाले हो या अंतिम वर्ष के अंदर शामिल हो रखे हो, जब आपका एग्जाम हो उससे पहले आपके पास में डिग्री आ जानी चाहिए। इसके अलावा आपके वेतनमान जो है वो पे ग्रेड जो है वह लेवल 12 का या फिर ग्रेड पे जो है वह इसके अंदर आपके 4800 का रहने वाला है। 1 जनवरी 2024 के अनुसार आप 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अगर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो है वह इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है इकोनॉमिक्स की, स्टैटिक्स की, या फिर मैथमेटिक्स विथ स्टैटिक्स, या फिर मास्टर डिग्री कॉमर्स विथ स्टैटिक्स, या फिर MSc एग्रीकल्चर विथ स्टैटिक्स जो है ये इसमें मांगा गया है। और इसके साथ साथ में आपके पास में RSCAT भी मांगी गई है और 1 ईयर का जो है वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है वह एक प्रकार से आपके पास में एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर आपकी चीजें बताई गई है। टोटल पद कितने हैं, एक आपके टोटल पदों की संख्या कितनी है, 72 आपके पद है। लेवल 12 की जो है वह पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है सांख्यिकी अधिकारी की। तो जो भी आप में से साथी लोग ये पूरी की पूरी योग्यताएं रखते हैं वो राजस्थान RPSC यानी कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके इस फॉर्म को 15 सितंबर से जो है वो चालू कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं जाकर। 72 जो है वो टोटल पोस्ट रहने वाली है राजस्थान सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2023 की। तो ये सारी की सारी सूचना थी इस भर्ती के बारे में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना है और अपने जो भी साथी लोग हैं जो इस प्रकार की योग्यता रखते हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर करना है। इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।